Good morning, students. Students, in the last class, we were talking about the monuments, buildings, which is constructed by the different ruler in our Indian history. So we have talked about the temples. One was Kandariya Mahadev temple and second was Rajeshwara temple. Okay, so we have talked about the construction, we have talked about the designing, we have talked about the architecture of these temples, and now we will talk the technologies and the designs of these temples or buildings. So students, two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century. See, there are two technology and stylistic development. We are talking about the age of 12th century. In the 12th century, the buildings or the monuments or the temples were made through two technologies or two styles. Okay, so one was the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. See, you can see in the figure 5a. Look at in your book, beta. Figure 5a is showing the first technology, that is the weight of the superstructure. Superstructure I have already explained you. The designing the part of a building which is constructed above the roof. Okay, means कोई बिल्डिंग बनाई गई है, उसका जो रूफ है या जो ऊपर का जो सरफेस है, उसके ऊपर जब कोई शेप या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर. ओके, सो यू कैन सी इन फिगर 5a इट इज शोइंग द वेट. ओके, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, काफ़ी वेटेड मटेरियल बनाया जा रहा है, काफ़ी हैवी मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. सो आप देख रहे हैं विंडो डोर्स के ऊपर ये सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. ठीक है, फिगर 5.a में आप देख रहे हैं कि सपोज दिस इज अ डोर और सपोज दिस इज अ विंडो. तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग्स की गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें स्टाइल यूज किया गया है, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन. ओके, आप देखेंगे अभी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं. कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन हो. तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, सो दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्किड. ओके, ये इस तरह का जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं इसको आर्किड कहा जाता है. आर्किड मीन्स क्या हो गया, शेप लाइक अ बो. ठीक है, आर्किड मीन्स शेप लाइक अ बो और कर्व शेप. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कर्व शेप है, बो लाइक शेप है, तो दैट इज आर्किड. ओके, सी सेकेंड डिजाइन और सेकेंड स्टाइल इज लाइमस्टोन सीमेंट. ठीक है, लाइमस्टोन सीमेंट यूज किया जाता है, वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन द कंस्ट्रक्शन. क्या हो रहा था उस समय 12th सेंचुरी में कि जो भी कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे थे उसमें मोस्टली क्या मटेरियल यूज किया जा रहा था, दे वर यूजिंग लाइमस्टोन सीमेंट. ओके, and this was very high quality cement which when mixed with stone chip hardened into concrete. See, ये जो लाइमस्टोन सीमेंट है ये क्या है, ये वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट था, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट था और जिसको यूज़ किया जाता था, स्टोन के साथ उस सीमेंट को यूज़ किया जाता था ताकि जो कंक्रीट बने, ठीक है, जो भी कंक्रीट बन रहा था वो हार्ड हो सके. ठीक है, मतलब अगर रूफ बना रहे हैं तो रूफ को हार्ड करने के लिए, उसको सॉलिड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, लाइमस्टोन सीमेंट को यूज़ किया जाता था स्टोन्स के साथ मिक्स करने के लिए. हैव यू एवर सीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूफ? आपके घर पे भी कभी घर बना होगा, देखा होगा आपने, जब रूफ बनता है, छत बनती है जब घर की, तो आपने देखा होगा वो मिक्सिंग की जाती है ना, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड सबको मिक्स किया जाता है ना. तो दैट इज हियर ऑल्सो
तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, बताई जा रही है कि जब 12th सेंचुरी में जो बिल्डिंग्स बन रही थी मोस्टली वर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट विच वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट। ओके, सी दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर। ये जो लाइमस्टोन सीमेंट था ये क्या करता था कि जो स्ट्रक्चर्स थे उनको बहुत बड़े लेवल पे, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो बड़े स्ट्रक्चर्स को, बड़े कंस्ट्रक्शन को ईजियर और फास्टर बना देता था, क्योंकि उससे बहुत जल्दी ही चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आ जाती थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, ठीक है, काफ़ी मजबूत होती थी। टेक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6. You can see in this figure 6. This is a painting from Akbarnama dated 1590 to 1595 showing the construction of a water gate at the Agra fort. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कब की है, ये अकबरनामा से एक पेंटिंग ली गई है जो यहाँ आपके बुक में शो की गई है। डेट क्या है इसकी, 1590 to 1595 की। एंड दिस पिक्चर इज शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाटर गेट। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ वाटर गेट, ठीक है, एक वाटर गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ पर, आगरा फोर्ट के पास, ठीक है, आगरा फोर्ट के पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक वाटर गेट बन रहा है एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट। ओके, so these are the two style or technology which were used in constructing the buildings, the monuments at that time. Okay, see students, so we have covered this topic. Okay, temples construction in the early 11th century. We have talked about the 12th century also. So now we will move on the next topic. Our next topic is building temples, mosques and temples. Okay, so look at in your book students. Temples and mosques were beautifully constructed because they were they were places of worship. You can see the lots of temples, mosques around you, and these are very, very beautiful to see. And these temples, mosques were also constructed by the rulers which ruled over India in the past decades. So they were also meant to demonstrate the power. So see students, these places like temple, mosques were very, very beautiful because these are the places of worship, है ना। हम क्या करते हैं, हम तो अपने घर को भी बहुत सुंदर बनाते हैं और हमारे इंडिया में गॉड गॉडेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने मंदिरों को, अपने मस्जिदों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बिकॉज वो हमारे जो वर्शिप गॉड्स हैं उनका प्लेस है, उनका लिविंग प्लेस है ना, तो हम उसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे मॉस्क्यूज टेम्पल्स आपके आसपास देखे होंगे, आप वाराणसी में भी देख सकते हैं। वन इज एग्जाम्पल लाइक विश्वनाथ टेम्पल, और you can see the Birla temple which is located in BHU. Okay, so these are what, these are the temples constructed by the early people. Okay, so students, they were also meant to demonstrate the power. These temples, mosques, tanks, these monuments, these buildings show the power of the ruler and his or her wealth and devotion of the patron. See, ये जो टेम्पल्स मॉस्क्यूज बनाते थे रूलर्स, ये क्यों बनाते थे, दे वॉन्ट टू शो, दे वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर। वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, अपनी वेल्थ को दिखाना चाहते थे, ठीक है। मतलब जो राजा जितना ही भव्य मंदिर या भव्य मॉस्क्यू का कंस्ट्रक्शन करवाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके पास बहुत सारा ट्रेजरी है, ठीक है। तो ये टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड जो भी बिल्डिंग्स बनाते थे उनमें ये बहुत सारे पैसे खर्च करते थे, बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। दे वांट टू शो देयर वेल्थ, ठीक है, वो अपनी वेल्थ को शो करना चाहते थे कि हाउ मच दे आर वेल्दी। एंड पेट्रॉन, डिवोशन ऑफ पेट्रॉन, ठीक है, पेट्रॉन मीन्स होता है कि किसी आर्टिशियन, राइटर, पेंटर को
सॉरी इन लोगों को क्या करना है, उनको संरक्षण देना, ठीक है, मतलब अपने अंडर में रखना, उनको पैसे देना ताकि वो क्या करें, वो पेंटिंग्स बनाएं, मूर्तियां बनाएं, है ना, कुछ उनके लिए लिखें। जैसे अकबरनामा आपने भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने उनको पेमेंट किया, किस लिए, ताकि वो उनके बारे में लिख सके, ठीक है, मतलब बढ़ावा देना एक तरह से आर्टिशंस को, राइटर्स को बढ़ावा देना। उसके लिए वो क्या करते थे, उनको अपने पास रखते थे और उनको हेल्प प्रोवाइड करते थे, ठीक है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे ताकि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। सो ये मंदिर बनवाना उनका क्या था, मंदिर बनवाने में क्या इंटेंशन था कि देवर डिवोशन ऑफ द पेट्रॉन, वो इन सब चीज़ों के पेट्रॉन भी थे, पेट्रॉन मतलब क्या, डिवोटेड भी थे, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता था टेम्पल्स बनवाना, मॉस्क्यूज बनवाना, तो दैट्स वाई दे कंस्ट्रक्टेड दीज मॉन्यूमेंट्स। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल, as we have talked about the Rajrajeshwar temple in the previous class. An inscription mentioned that it was built by the king Rajdeva for the worship of his god. आपने देखा कि उस पर क्या है कि एक इंस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है, कहाँ पर, मंदिर पर, कौन से मंदिर पर, राजराजेश्वर टेम्पल पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि द किंग राजदेवा वॉज कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल, ठीक है, ये कौन से राजा ने बनवाया है उनका नाम लिखा हुआ था, एंड ये शो कर रहा था कि वो इस भगवान को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है, यानी कि उस भगवान को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं। सो दे ही कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ दैट गॉड। सी नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि रूलर्स के नाम, ठीक है, और गॉड के नाम काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है। आप नाम जब देखेंगे ना, राजराजेश्वर है ना, राजदेवा, तो दीज आर द सिमिलर वर्ड। राजदेवा इज अ किंग एंड राजराजेश्वर इज अ टेम्पल, है ना, तो बोथ आर लुकिंग सिमिलर, ये दोनों नाम क्या लग रहे हैं, लगभग सिमिलर लग रहे हैं। तो अक्सर जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने नाम से ही मिलता जुलता कुछ नाम रखते थे, किसका, उन बिल्डिंग्स का, उन मॉन्यूमेंट्स का जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया हो, ताकि लोगों को याद रहे, ताकि लोगों को पता रहे कि ये मंदिर किसने बनवाया, ये मॉस्क्यू किसने बनवाया है, तो वो अपने नाम से ही मिलता जुलता उन मंदिरों का या किसी भी मॉन्यूमेंट का नाम अपना रखते थे, ठीक है। सो द किंग took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. See, ये जो किंग होते थे वो गॉड के नाम से मिलता जुलता, ठीक है। द किंग took the god's name, किंग ने राजा का नाम क्यों लिया या क्यों रखा, इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, ठीक है, वो अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, वॉन्ट टू शो देमसेल्फ लाइक अ गॉड, ठीक है, वो जनता के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो एक अपने आप को ऐसा एक आइडियल पर्सन वहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि दे आर जस्ट लाइक अ गॉड, वो भी भगवान की ही तरह है, ठीक है। वैसे भी जब प्रजा होती थी, जो पीपल होते हैं, वो ऑलरेडी राजा को भगवान की तरह ही पूजते हैं। सी स्टूडेंट्स, थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वर। आप देखेंगे ये जो रिचुअल्स होते थे वर्शिप के, इसमें क्या होता था कि एक गॉड कौन है, राजदेवा हु वाज अ किंग, एंड ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम, ठीक है, वो किसको ऑनर कर रहे हैं, वो भगवान को जो कि राजराजेश्वरम हैं उनको वो ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो दिखाते हैं कि हम खुद भगवान हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे भगवान को ऑनर दे रहे हैं, ठीक है। सो द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। आप देखेंगे जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं ये सभी राजाओं के द्वारा, किंग्स के द्वारा बनवाए गए, कंस्ट्रक्टेड किए गए। द अदर लेसर डिटीज इन द टेम्पल वर गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द अलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। आप देखेंगे कि अदर्स क्या है, लेसर डिटीज, बहुत सारे ऐसे देवी देवता, डिटीज मतलब गॉड्स, ठीक है। सो आप टेम्पल में देखेंगे बहुत सारे गॉड्स होते हैं। जैसे एक टेम्पल में क्या होता है कि एक गॉड, एक तो बड़ी मूर्ति होती है, उसके साथ साथ अलग अलग भी मूर्तियाँ होती हैं।
वर गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ द अलाइज, ठीक है। अलाइज मीन्स क्या हो जाएगा, अलाइज मतलब रिलेटेड एरिया, ठीक है, रिलेटेड एरिया। तो अलाइज क्या है कि एक भगवान है, उनसे रिलेटेड और भी भगवान है, ठीक है। सो एज दे वर्शिप देयर, sorry, the temple was miniature model of the world ruled by the king. You have seen the king's court. आपने राजा का दरबार देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि राजा का एक सिंहासन होता है, थ्रोन होता है जिस पर राजा बैठता है, और उसके बाद नीचे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं कोर्ट में राजा के। तो सेम लाइक दिस आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो टेम्पल होता है, टेम्पल में एक मेन स्टैचू रहती है भगवान की, ठीक है, एक मेन स्टैचू रहेगी, और फिर यहाँ पर बहुत सारे डिटीज यानी कि बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के स्टैचूज और इमेजेस होते हैं, ठीक है। इट लुक लाइक अ कोर्ट ऑल्सो, आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में ऐसा होता है ना। तो राजा क्या करता है, राजा बिल्कुल जैसे अपने कोर्ट में जो सिस्टम होता है, कोर्ट में जो अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल वैसा ही वो मंदिरों में भी कंस्ट्रक्शन करवाते थे, ये दिखाने के लिए दे वांट टू शो दैट दे आर द मीडिएटर ऑफ गॉड, ठीक है। मतलब जैसे भगवान का एक कोर्ट होता है, भगवान का एक रूम होता है, उसी तरह से राजा का रूम होता है, और वो शो करना चाहता है कि वो बिल्कुल भगवान की ही तरह है, ठीक है, भगवान का ही एक मॉडल है, ठीक है। As they worship their deities together in the royal temple, आप देखते हैं कि they worship their deities together। ये जो राजा होते हैं क्या होते हैं, ये अपनी जो डिटीज़ हैं, जो गॉड गॉडेसेस हैं, उनको एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, रॉयल फैमिलीज या रॉयल टेम्पल्स में जा करके वो अपने सभी लोगों के साथ वहाँ पर गॉड गॉडेसेस का वर्शिप करते हैं। इट सीम एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, ठीक है। ये कैसा लगता है कि इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, वो उनको किस लिए बुलाया गया, बिल्कुल रूल करने के लिए भगवान की जगह पे, ठीक है। भगवान ने उनको किस लिए भेजा है कि जाओ और जाके वहाँ पे मेरी तरफ से कंट्रोल करो, मेरी तरफ से पृथ्वी पर रूल करो, ठीक है। तो किंग्स ऐसा सोचा करते थे, ये उनकी थिंकिंग होती थी। So Muslim Sultan and Pasha did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles describe Sultan as the shadow of God. अब देखिए, we were talking about the Hindu rulers of India, but now we will talk about the Muslim rulers and Muslim community, like Muslim sultans and Pasha, ठीक है। पातशाह भी सुना होगा आप लोगों ने, जो सुल्तान होते जो हायर पोस्ट पे है, जो रूलर है, उनको पातशाह भी कहा जाता था। तो मुस्लिम सुल्तान एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन, ठीक है। ये जो पातशाह हैं, जो मुस्लिम सुल्तान हैं, ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो क्या है, वो भगवान का रूप है, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि द किंग्स ऑफ इंडिया, सम किंग्स ऑफ इंडिया, दे थिंक लाइक दे आर द मिनिएचर ऑफ गॉड, ठीक है, वो भगवान का एक रूप है, भगवान ने उनको भेजा है कि जाओ रूल करो, ठीक है। तो इनमें मुस्लिम सुल्तान और पातशाह क्लेम नहीं कर सकते इस बात का कि दे आर द मिनिएचर ऑफ गॉड, ठीक है। वो क्या है, वो भगवान के रूप नहीं है, उनका भगवान के रूप में अवतरण नहीं हुआ। अवतरण मीन्स क्या है, आपने सुना होगा भगवान विष्णु ने ये अवतार लिए थे, है ना। तो उन्होंने कई सारे नरसिम्हा अवतार, ब्राह्मण का एक अवतार लिया था उन्होंने, है ना। तो कई अवतार लिए थे, भगवान बहुत अवतार लेते हैं। तो मुस्लिमों में क्या कहा गया है, मुस्लिम इसमें कि जो सुल्तान है या जो पातशाह हैं, दे आर नॉट द इनकारनेशन, इनका इनकारनेशन नहीं हुआ, इनका अवतरण नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रकट नहीं हुए, भगवान के रूप में इन्होंने जन्म नहीं लिया, ठीक है। एंड बट द पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स, ठीक है, पर्शियन कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, दे डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड, ठीक है। पर्शियन क्रॉनिकल्स कहते हैं कि द सुल्तान इज एज द शेडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई है, ठीक है। सुल्तान क्या है, भगवान की परछाई है। कौन कह रहा है, पर्शियन क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है। एंड
inscriptions in the Quwwat al-Islam mosque explain the God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर, कुव्वत अल इस्लाम में लिखा हुआ है। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू में ये कहा गया है कि दैट गॉड चूज अलाउद्दीन, भगवान ने अलाउद्दीन को चुना है, चूज किया है एज अ किंग। ठीक है, एज अ किंग भगवान ने उसको चुना है बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज। ठीक है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, मोसेस एंड सोलोमॉन। ठीक है, मोसेस एंड सोलोमॉन की क्वालिटीज हैं, किसमें है, अलाउद्दीन खिलजी में है। ठीक है, सो द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट के जो लॉ गिवर्स थे, लॉ मतलब कानून है ना, तो जो कानून बनाने वाले थे उन्होंने क्या कहा कि द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ा लॉ गिवर और आर्किटेक्ट भगवान खुद हैं। ठीक है, गॉड इटसेल्फ है, भगवान खुद ही सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, भगवान खुद ही सबसे बड़े लॉ गिवर हैं, लॉ बनाने वाले हैं। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चॉज एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। इन्होंने कहा कि उन्होंने, किसने, गॉड ने इस पूरी वर्ल्ड को बनाया है। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री, और उन्होंने ही सारे ये लॉ बनाए हैं, सिस्टम बनाया है और सब में क्या किया है, सबको इक्वालिटी दी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि किंग्स आर नॉट द इनकारनेशन ऑफ द गॉड एंड पर्शियन Chronicles says that the kings are the shadow of the god, but in Quwwat al-Islam it is explained that God chooses the king, God chooses the Alauddin as the king. ठीक है, तो उन्होंने क्या है, लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने क्या किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, किसको डिफाइन किया है, राजा के पोस्ट को डिफाइन किया है कि हु इज किंग। ठीक है, हु इज किंग, हु गिव द राइट टू रूल हिम। ठीक है, उसको किसने राइट दिया है कि वो लोगों के ऊपर रूल करे। तो दीज आर सम स्टेटमेंट, दीज आर द सम एविडेंसेस which show the system of that time. Okay, thank you students, I hope सभी को समझ में आ गया होगा, and if you have any doubt you can ask me in the class.